मैं आचार्य पंडित ब्रजेश तिवारी अपने YouTube चैनल से मैं आज जो है एकादशी उत्पन्ना एकादशी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। उत्पन्ना इस माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी कैसे पड़ा, और इस वीडियो में भगवान का जो है दर्शन पाते रहिए। जो युधिष्ठिर ने जो है उत्पन्ना एकादशी के बारे में कृष्ण जी से प्रश्न किए, इस कथा के बारे में श्रवण करना चाहे तो कृष्ण जी ने जो है युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। सतयुग में एक जो है महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय प्राप्त कर लिया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृतलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति के शरण में जाकर के दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। सभी देवताओं को जो है शंकर जी बोले कि आप भगवान विष्णु के शरण में जाइए। भोलेनाथ को आज्ञा पा करके सब देवता जो है क्षीर सागर में गए, जहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को जो है सभी देवताओं ने प्रसन्न किया तथा प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा कि एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्मवश से चंद्रावती नगर में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बन करके और जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बन करके जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मार करके हमारा दुख दूर कीजिए। सभी देवताओं ने जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर के चंद्रावती नगर में चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मान करके देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी नहीं ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि शत्रुओं को संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का जो सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान दिख रहा था और वहां
सभी जो है थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई तो शत्रु को पीठ दिखा करके भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी, भगवान विष्णु का, कृष्ण का। वहां एक गुफा 12 योजना की थी, हेमवंती उसका नाम था। उसमें घुस करके सो गए। मूर दैत्य जो था वह बहुत ही बलशाली राक्षस था। उसने जाकर के पीछा करते हुए मूर दैत्य भी पीछे चला आया, सोते हुए शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई। उसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार करके गिरा दिया और कहा कि मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसको सिर काट कर कहा कि यह जो है हठ योग का फल है। तब कन्या ने जो है शक्ति के रूप में सेना को, पताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जगे तो कन्या बोली कि यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करने को आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। भगवान बोले कि तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान देने को तैयार हूं। जो कुछ मन से इच्छा हो अब मांग लो। कन्या बोली कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास बना रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले कि तुम एकादशी के तिथि के उत्पन्न हुई हो, इस कारण तेरा नाम जो है एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परधाम को प्राप्त होगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी को जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण उसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध एकादशी है। यह जो है उत्पन्ना एकादशी हिंदी मासिक मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन जो है उत्पन्ना एकादशी किया जाता है। और इस एकादशी को करने से मनुष्य को जो है धन, पुत्र, धन इत्यादि जो है दीर्घ काल तक जो है बना रहता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शेष अगले वीडियो में। राधे राधे।